हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पिछले लेक्चर से कनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर से हम लोग इसको क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भैया पिछले लेक्चर में हमारा कुछ टॉपिक था जो अधूरा रह गया था, जिसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करवाने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अपन जो सॉल्व कर रहे थे वो सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5, जिसके अंदर अपन देखे थे कौन सा मेथड भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मेथड, बहुत ही अच्छे से सिखाया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप हमारे इस लेक्चर को तब देखेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बात समझ में आती है? चलिए, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटलीस्ट हमने शायद 2 क्वेश्चन वहाँ पे कर लिए थे, उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 का। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस के पेयर आपको दिए हुए हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू में 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 4। आपको 2 पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। आपको इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं अपने पिछले लेक्चर में दोनों मेथड कवर करा चुका हूँ। तो नहीं देखा है अगर आपने लेक्चर मेरा पहले वाला, तो जाके पहले वो वॉच कीजिए, उसके बाद इसको देखिए, मज़ा आएगी। और जिसने वॉच कर लिया है वो फटाफट से इसको सॉल्व करके बताए। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो हम इसको सब इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ से एक की वैल्यू हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या बोलेंगे, हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगी 9 माइनस का 8x अपॉन में 5। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। बहुत ही स्पीड में मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो स्पीड में आप लोग देखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस का 8x अपॉन में 5। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में, तो पुट इन सेकंड। तो 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर 9 माइनस का 8x अपॉन में 5 रखेंगे, प्लस का या फिर इसको इक्वल टू में 4। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 3x प्लस 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस का यहाँ से हो जाएगा 8 टू जा 16x अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15x प्लस का 18 माइनस का 16x इज इक्वल टू में 4 5 जा 20। ये हो गया। यहाँ से देखिए, ये 16 में से 15 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये हो जाएगा 20 माइनस का 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, x इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा माइनस का 2। आएगा कि नहीं आएगा? ये x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। इसको उठा के चाहे इसमें रखिए चाहे आप इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम बोल देंगे पुट इन y। हम क्या बोल देंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन y। हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन y, या फिर इसको हम मान लेते हैं a। ठीक है, तो हम बोल देंगे पुट इन a। ठीक है, a में जब अपन पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का 8x अपॉन में 5, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस का 8 इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, -2। अच्छा, -2 अपॉन में 5, तो 8 2 जा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइए, बताइए भैया, नहीं बताएंगे? अरे बताइए भाई, 8 2 जा 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 7 बचेगा माइनस का, कि नहीं? तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7/5। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से? तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्व हमने कर दिया है। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, बहुत ही धमाकेदार मेथड। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बोला था
इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए सबसे पहले। तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा 8x + 5y माइनस का 9, ये हो गया इक्वल टू में 0। एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू 5, ठीक है, a2 की वैल्यू 5, सॉरी यहाँ से b2 की वैल्यू नहीं, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू माइनस का 9 एंड c2 की वैल्यू माइनस का 4, ये आएगा हमारा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम क्या करते थे भैया, यहाँ पे रखते थे x, यहाँ पे रखते थे y एंड यहाँ पे रखते थे 1, यही तो करते थे, यही करते थे। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रखेंगे किसकी वैल्यू, b1 b2 की। तो b1 b2 की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पे रखेंगे अपन 5, यहाँ पे रखेंगे किसकी 2। अब यहाँ पे कितनी, ये b1 ये b2, फिर क्या जाते थे c1 c2 पे। तो ये हो गई c1 की वैल्यू -9 और इसकी वैल्यू माइनस का 4 c2 की। अब बात करें a1 a2 की, तो a1 की वैल्यू कितनी है 8 एंड a2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से कहाँ जाते थे, b1 b2 पे। तो b1 की वैल्यू कितनी है भैया, जल्दी से बोलो 5 एंड b2 की वैल्यू है 2, ये करते थे। फिर एक लाइन छोड़ते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, 1 लिखते थे, इक्वल का साइन लगाते थे, डिवाइड का साइन लगाते थे, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ये सारी चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ आप लोगों को लेक्चर में, ठीक है। तो -4 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 और फॉर्मूले वाला माइनस, फिर माइनस का 18, फिर इसका इससे करेंगे तो 9 3 जा 27 माइनस का और 8 चौक 32, वो भी माइनस का फॉर्मूले वाला, फिर ये माइनस का 32, ठीक है। यहाँ पे 8 2 जा 16 माइनस का फॉर्मूले वाला, फिर 3 5 जा 15, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए x अपॉन में माइनस का 20 और यहाँ से कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, यहाँ से आएगा प्लस का 18, ठीक है, इक्वल टू में y अपॉन में माइनस का 27 प्लस का 32, ठीक है, इक्वल टू में 1 अपॉन में 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें तो 18 और में से 20 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का। तो x अपॉन में -2 इज इक्वल टू y अपॉन में, यहाँ से कितना आएगा 32 में से 27 सब्ट्रैक्ट कीजिए भैया, 32 में से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 27, तो यहाँ से 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा भैया 5, यहाँ वैल्यू कितनी बची 5, वो भी प्लस की, इक्वल टू में 1। मैंने बोला ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये दोनों बराबर होंगे किसके, इसके। तो मैं यहाँ से एक यहाँ पे टर्म लिखता हूँ, ठीक है, ये वाला टर्म इधर आता है। अब देखिए x अपॉन में -2 बराबर 1/1 लिख सकता हूँ, y अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 1/1 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू आ गई -2 एंड y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 आ रही है एंड y की वैल्यू 5 आ रही है। हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से क्या देखा था भैया, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ आ रही थी, लेकिन देखिए आपको एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना है, आप चाहे कोई भी मेथड लगाइए, आपकी x एंड y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था अभी y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अगर y की वैल्यू डिफरेंट आए तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या रखी थी -2। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये इक्वेशन दी है, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो x की वैल्यू आप जब पुट करोगे -2, तो यहाँ पे देखिए +5 × y इज इक्वल टू में 9। अब यहाँ से देखिए 8 2 जा 16 हो जाएगा, वो भी माइनस का, प्लस का 5y इज इक्वल टू में 9। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो y इज इक्वल टू 25/5 यानी y इज इक्वल टू 5। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगाते हैं उससे भी आंसर सेम आएगा, यानी x एंड y की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो पहले हुआ था उसकी कैलकुलेशन गलत थी। अगर आप x इक्वल टू -2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 5 ही आएगा y की वैल्यू। इससे हमको पता चल गया किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बात समझ में आई।
ठीक है। तो वो आपका जो अपॉन में आंसर आ रहा था उसकी जगह आप क्या करेंगे, यही वाला आंसर लिखेंगे y=5। और हमने पुट करके भी दिखा दिया, x की वैल्यू वहाँ पे भी -2 आ रही थी, यहाँ पे भी -2 आ रही है। जब आप पुट करेंगे इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, कितनी, 5। ओके, चलिए, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, और हर साल आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर कई सारे पार्ट हमको गिवन है, ठीक है, कई सारे पार्ट गिवन है। आपसे बोला फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है, बाय एल्जेब्रिक मेथड। आपको क्या करना है, आप कोई भी एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ कर दीजिए। 3 मेथड का यूज़ हमने बताया है, कौन कौन सा, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप कोई भी मेथड यूज़ करिए जो आपको ईजी लगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है इनसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन आप एल्जेब्रिक कोई भी मेथड यूज़ करके उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड, ठीक है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। when student take food for 20 days she has pay 1000 rupees, ठीक है, एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज स्टूडेंट बी, ठीक है, हु टेक्स फूड फॉर 26 pays रेट 1180 एज हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपसे बोल रहा है कि भैया एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज फिक्स्ड है, जिसका क्या है, मंथली चार्ज फिक्स्ड है, उसके बाद भी रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, उसके बाद जो आपका चार्ज है वो आपके डेज पे डिपेंड करता है। फिर आपसे क्या बोल रहा है, हैज़ फूड इन द मेस, यानी कि जितना आप फूड उसमें से, मतलब कि जो फूड का चार्ज है, आपसे देखिए लैंग्वेज में इजी बताता हूँ क्या आपसे बोल रहा है। आपसे बोल रहा है एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज फिक्स्ड है, कि भैया मंथली चार्ज आपका इतना है, इतना इतना आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका एक्स मंथली चार्ज है फिक्स्ड, ये आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। बाद को आप जितने भी दिन, ठीक है, मंथली चार्ज तो आपका ये इतना पड़ेगा ही, लेकिन जो जितने भी दिन का आप फूड मेस से, ठीक है, लेते हैं या फिर खाते हैं, उसका आपको क्या पड़ेगा, उसका चार्ज आपको पर डे के हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। तो एक हमारा स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है ए जो क्या करता है 20 डेज़ के लिए, 20 डेज़ फूड लेने के लिए वो क्या करता है, कितने रुपए देता है, 1000 रुपीज़ देता है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि दूसरा स्टूडेंट बी है जो 26 दिन के लिए, ठीक है, खाना लेता है और वो पेड करता है 1180 रुपये। तो आपसे बोल रहा है हॉस्टल चार्ज आप बताइए, ठीक है, एज अ हॉस्टल चार्ज, ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपको बताना है कि हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज क्या है और फूड का कॉस्ट पर डे क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं कंडीशन सबसे पहले बनाता हूँ। मैंने सपोज कर लिया, मैंने लेट क्या किया, मैंने सपोज किया फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल। हमने सपोज किया कि हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज क्या है भैया, हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है हमारा x, ठीक है। और हमने क्या सपोज किया, एज पर डे टेक फूड चार्ज। हमने सपोज किया जो पर डे वो क्या कर रहा है, फूड ले रहा है, उसका चार्ज हमने, उसकी कॉस्ट हमने क्या सपोज कर ली y, ठीक है, इतना हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, एक हमारा स्टूडेंट है ए हमारा एक स्टूडेंट है जो क्या करता है 20 दिन के लिए खाना लेता है। तो भैया उसका हॉस्टल चार्ज तो फिक्स्ड है, उसका हॉस्टल चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, और वो 20 दिन के लिए खाना लेता है, ठीक है। तो 20 दिन के लिए जब वो खाना लेता है तो वो उस खाने के कितने रुपए पेड करता है भैया,
उस खाने के वो 1000 रुपीज़ पेड करता है पर डे के हिसाब से। तो मैं अगर बात करूं कि पर डे अगर उसका कितना है वाई है, तो 20 दिन का जो खाना वो लेगा उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20 वाई, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20 वाई। और एक्स को मतलब उसका फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज इंक्लूड करते हुए जो वो पैसा देता है वो देता है 1000 रुपीज़, ठीक है। दूसरा बंदा है बी, ये हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई एकदम अच्छे से समझ में आ गई ना। अब तो आप आराम से कर लोगे भैया, इस काबिल हो चुके हो आप लोग कि अगर आपने हमारे सारे लेक्चर देखे हैं तो इस काबिल हो चुके हो कि आप आराम से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो लैंग्वेज देख के, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। बोला बी स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल चार्ज तो फिक्स देता ही है, कितना एक्स, प्लस वो 26 दिन के लिए खाना लेता है, तो पर डे के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट है 26 दिन की वो कितनी हो जाएगी 26 वाई। इन दोनों कॉस्ट को मिलाकर वो जो टोटल पैसा देता है वो कितना देता है 1180 रुपये देता है। आपको बताना है फिक्स्ड चार्ज एक्स की वैल्यू एंड बताना है किसकी वैल्यू वाई की वैल्यू, यानी कि वो पर डे फूड लेने के लिए कितना पैसा दे रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, सॉल्व करना, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही प्यारा मेथड हमको लगता है, आप इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, 26 माइनस का ये 20, तो कितना हो जाएगा भैया 6y माइनस का, और यहाँ से 1180 में से 1000 हटाएंगे तो हो जाएगा 180, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से जो आती है वो कितनी आती है 180 अपॉन में 6, 180 अपॉन में 6। अब यहाँ पे देखिए 1180 माइनस का था ना, तो ये भी माइनस का होगा, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहाँ से जो आंसर आता है y का वो आता है 30, यानी कि जो बंदे हैं दोनों के दोनों वो 30 रुपये पर डे फूड के हिसाब से, ठीक है, 20 दिन के लिए वो टोटल मिला के देते हैं, यानी कि जो पर डे उनका फूड का चार्ज पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 30 रुपये, ठीक है। हॉस्टल में जो मेस का खाना उनका पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है पर डे का, अगर वो एक दिन का खाना खाते हैं तो उनको 30 रुपये का खाना मिलता है पर डे, ठीक है। अब अगर बात करें इसके फिक्स्ड चार्ज की, तो फिक्स्ड चार्ज कैसे निकालेंगे, आप इस y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। इस y की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, तो हमने बोला पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू में 1000, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया 600, तो x इज इक्वल टू में 1000 माइनस का 600, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 400, यानी कि वो हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज देता है वो कितना देता है 400। बात समझ में आ गई। अब आपको अगर ये वेरीफाई करना है, आंसर तो आपका आ गया, इस आंसर को अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कैसे करेंगे, आपका पर डे हॉस्टल का चार्ज कितना है 30 रुपीज़। तो अगर आप क्या करते हैं, एक जो ए बंदा है ये कितने दिन के लिए लेता था खाना 20 दिन के लिए, कितने दिन के लिए 20 दिन के लिए लेता था, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया 20 तिहाई 60, यानी 600 रुपये इसका चार्ज हो गया, और 400 रुपये इसकी फिक्स्ड फीस थी, तो इसने क्या किया 1000 रुपये दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, वेरीफाई हुआ। दूसरा, अगर बी कितने दिन के लिए लेता है 26 दिन के लिए, तो पर डे के हिसाब से अगर वो 30 रुपीज़ दे रहा है खाने के, तो 400 रुपये इसके फिक्स हैं, तो 26 इंटू 30 कीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ से हो जाएगा 18 1 2 3 6 एंड 1 7, ये 0 8 7 80, यानी कि यहाँ से ये इतने रुपीज़ दे रहा है किसके भैया खाने के, ठीक है। और यहाँ से वो बोल रहा है कि 1180 रुपीज़ पेड करता है, वो टोटल कितना रुपीज़ पेड करता है 1180, तो 780 में आप 400 रुपये और ऐड कर दीजिए, तो 780 में आप 400 और ऐड करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 0 80, और यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है 11, यहाँ से देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मतलब कि 1180 रुपये, 1180 रुपये ये दे रहा है, ठीक है। जब ये 26 दिन के लिए फूड लेता है, ये 20 दिन के लिए देता है तो 1000 रुपये, यानी फिक्स्ड चार्ज इसका 400 आ गया, और पर डे का फूड कितना आ गया 30 रुपये। बात समझ में आ गई ना एकदम अच्छे से। चलिए नोट करिए, आंसर भी आपका वेरीफाई हो गया है। बाकी के लैंग्वेज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप करेंगे कुछ हम करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, इससे आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर डाउट होता है तो भैया कमेंट सेक्शन है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आती है, इसको नोट करिए पहले।
चलिए स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बुक देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी एक फ्रैक्शन है जो हमको मिलता है 1/3 कब मिलता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इज डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। आपसे बोल रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, हमने सबसे पहले सपोज कर लिया लेट न्यूमिनेटर, हमने न्यूमिनेटर सपोज कर लिया क्या, न्यूमिनेटर हमने सपोज कर लिया x एंड डिनोमिनेटर सपोज कर लिया y। ये क्वेश्चन शायद मैं पिछले लेक्चर्स में आपको करा भी चुका हूँ इस टाइप का, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया न्यूमिनेटर x एंड डिनोमिनेटर y है। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन में y, यही तो होगा। तो अगर मुझसे क्या बोल रहा है कि हमको फ्रैक्शन फाइंड होता है 1/3 कब, जब हम उसके न्यूमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि x अपॉन में y फ्रैक्शन है, अगर इसके न्यूमिनेटर में 1 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हमको फ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है 1/3, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है वही फ्रैक्शन मिलता है हमको 1/4, यही फ्रैक्शन मिलता है हमको किसमें, 1/4 मिलता है कब, जब हम उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, जब हम उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी उसके डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन 1/4 मिलना चाहिए, अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दो उसके न्यूमिनेटर में तो जो फ्रैक्शन मिलना चाहिए वो 1/3 मिलना चाहिए। तो फ्रैक्शन बताइए क्या होगा, ठीक है, बड़े ही आराम से बता सकते। देखिए इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिख दी जाने अनजाने में, बातों बातों में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दी, इक्वेशन लिख दी है। तो यहाँ से देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट से कराइए। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू में y। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। तो यहाँ से हो जाएगा 4x इज इक्वल टू में y प्लस 8। तो 4x माइनस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। हम तो भैया एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, आपको जो लगाना है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। 4x माइनस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे भैया, दोनों को ऐड कर दो, सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो भैया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, नीचे वाले साइन चेंज कर दिया हमने। अब देखिए ये y से y उड़ गया क्योंकि ये प्लस का y ये माइनस का y। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का x, ठीक है, माइनस का 1x बचेगा। 8 में से 3 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू में यहाँ माइनस एक्स इज इक्वल टू में -5 आएगा, यानी x इज इक्वल टू में 5 आ जाएगी। ये x की वैल्यू आ गई। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हमने पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में जब पुट करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी y की वो कितनी आएगी, देखिए क्या करेंगे देखिए इसमें पुट करिए। तो 3 × 5 माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 5 3 जा 15, 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा भैया, 12, ठीक है। 15 में से 3 गया तो 12 बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस का 12 बचेगा ना, तो हम बोलेंगे 12 माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 12। तो हम बोलेंगे जो फ्रैक्शन फाइंड होता है, जो फ्रैक्शन हमको मिलता है वो कितना मिलता है, 5/12। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अगर हम इसके न्यूमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट करो भैया तो हो जाएगा 4/12। फ्रैक्शन क्या मिला, 1/3, यानी आंसर सही है। जो फ्रैक्शन मिला वो कितना मिला, 5/12। अच्छा, अभी भी आपको संतुष्टि नहीं तो सेकंड वाली कंडीशन, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दो, 12 8 20, ठीक है, 5/20। फ्रैक्शन कितना मिला, 1/4। अब तो यकीन हो गया भैया आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा हमारा, 5/12। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपसे ये नहीं बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बस इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन आप लोग जो एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी के जो पार्ट हैं वो आप करोगे, आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क में करके हमको कमेंट में बताओगे कैसे क्या आंसर आए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कि ठीक है कि आपको क्या डाउट है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो जाती है। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अपनी नई एक्सरसाइज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है,
इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। बात समझ में आती है? और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय स्टूडेंट्स।